हैप्पी महाशिवरात्रि। तो फ्रेंड्स, मैं देखिए सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैं सब घर में झाड़ू ये सब करने के बाद यहाँ पे फल लेने आ गई हूँ पूजा के प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं। तो फिर मैं और बेटा दोनों स्कूटी से फल लेने आ गए। सारे फल ले लेंगे जो जो चढ़ाते हैं शंकर भगवान पे शिवरात्रि में जो चढ़ाते हैं सो। तो सब फल ले चुके, चना, बैर और ये जो भी मतलब सेव, संतरा, अंगूर सब ले लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए रास्ते में ही बेलपत्र मैं तोड़ लेती हूँ, क्योंकि बेलपत्र भी चढ़ता है ना शंकर भगवान पे, तो वही मैं बेलपत्र भी साथ साथ तोड़ लेती हूँ। और दूध सब मैं ले ली थी साथ में ही। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है, उसी से मैं तोड़ रही हूँ। और भी बहुत सारे पेड़ है, लेकिन बड़े बड़े तो देखिए इधर अंदर में है तो मेरे से नहीं होता, इसीलिए मैं पहले यहाँ से तोड़ लेती हूँ। तो बेलपत्र तोड़ने के बाद फिर मैं सब फूल लेते हुए घर जाऊँगी। इसके बाद घर में सब काम करने के बाद पूजा करूँगी। और देखिए मेरा बेटा जा रहा है फूल लेने के लिए, मैं बेलपत्र तोड़ दूँ, फूल लेने जा रहा है। फूल ले लिया, एक लाल फूल भी मिल गया। देखिए दोस्तों, मेरी मम्मा अभी भिंडी का भुजिया बना रही है, मुझे बहुत पसंद है ना दोस्तों। तुम्हारे लिए बन रहा है बेटा, क्योंकि मेरा फास्टिंग है ना। अपन के लिए सिर्फ बनता है दोस्तों। अपन ये कौन सा लैंग्वेज है? अरे अपन अपन दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों, मैं यहाँ पे बैठे खेल रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है बैठ खेलने में। तो मेरी मम्मा कैसा भुजिया बनाई है आप लोग बताइएगा, हमने देखेंगे। बन गया भुजिया रोटी तुम्हारा? तुमको तो बस ऐसे ही करारा करके देंगे तब पसंद है एकदम ना। तो मैं यहाँ पे बेटा को नाश्ता है सब दे दी हूँ, रोटी भुजिया, क्योंकि मैं तो खाऊंगी नहीं, मेरा फास्टिंग है। तो देने के बाद मैं झाड़ू पहले कर चुकी थी, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले घर में पोछा लगा लेती हूँ। सब नाश्ता वास्ता बन गया, सिर्फ बेटा के लिए ही बनाना था, भुजिया रोटी दूध सब गर्म कर ली मैं। तो मैं साथ साथ पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में। और मैं कभी कभी ना बैठ के भी पोछा करती हूँ, क्योंकि खड़ा खड़ा थोड़ा होता है ना कि हमेशा तो खड़ा ही होता है, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है ना तो मैं बैठ के पोछा कर लेती हूँ पूरे घर में। तो इससे है ना कि थोड़ा अच्छा लगता है, साफ़ भी अच्छा से घर हो जाता है, क्लीन हो जाता है पूरा, और अपना शरीर के लिए भी अच्छा है। तो मैं यहाँ पे सब जगह अपने रूम में, हॉल में, किचन में, सारे जगह अच्छा से मैं पोछा कर लेती हूँ। तब तक देखिए मेरा बेटा भी साथ साथ में नाश्ता कर रहा है यहाँ पे। और क्या होता है कि इसे बच्चे को नाश्ता देने के बाद फ्री हो जाते हैं तो सब काम आराम से हो जाता है। नहीं तो ये लोग का नाश्ता अगर नहीं हो पाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है और काम करते रहिए, बच्चा भूखे है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इसे नाश्ता दे ली हूँ। तो पोछा कर लेती हूँ। पोछा करने के बाद फिर मैं नहाऊंगी, कपड़ा धोऊंगी, किचन से साफ़ करूंगी, उसके बाद मैं नहा के कपड़ा धो के फिर पूजा करूंगी। आज तो मेरा फास्टिंग है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, नहा कपड़ा धो करके सब सुबह का काम हो गया। और देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, ये साड़ी पहनी हूँ, देखिए ये कलरफुल, क्योंकि आज ये है ना शंकर भगवान का है, महाशिवरात्रि है। तो शंकर भगवान का जो भी पूजा होता है ना, तो ऑरेंज या फिर ग्रीन साड़ी पहनते हैं। तो मैं सोची कि आज थर्सडे भी है, तो थर्सडे को हो जाएगा ना येलो कलर और फिर ग्रीन कलर, दोनों मैच करके मैं पहन ली हूँ, ताकि दोनों भगवान के लिए हो जाए। तो इसीलिए देखिए मैं ये साड़ी पहनी हूँ कलरफुल। ये देखिए ये साड़ी पहनी हूँ, पूरा साड़ी देख सकते हैं, ये देखिए टाइप से मैं साड़ी पहनी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ, पूजा करूँगी, पूजा के बर्तन धोऊंगी, भगवान जी के पास साफ सफाई करूँगी, फिर पूजा करूँगी। तो फिर पूजा करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो बताइए कैसा लगा मेरा साड़ी आप सबको। देखिए मेरा साड़ी, देखिए। तो मैं यहाँ पे जैसे पूजा करती हूँ ना, जब भी कोई भी पूजा हम लोग करते हैं, अगर अलग से स्पेशल पूजा जैसे होता है, शिवरात्रि है या फिर कोई भी और फेस्टिवल जैसे होता है, तो इसमें हम लोग चूड़ी वाला चेंज करते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, पूरा श्रृंगार करते हैं। और ये तो ऐसे भी हस्बैंड के लिए होता है, पति के लिए होता है, सुमारी हो गया, महाशिवरात्रि हो गया,
तो तीज हो गया, बट सावित्री हो गया, तो ये सब में हम लोग थोड़ा अच्छे से तैयार होते हैं। सब 16 श्रृंगार जिसको बोला जाता है ना, वही किया जाता है। तो मैं यहाँ पे पूरा चूड़ी कंगन सब चेंज कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए सबसे मेन क्या होता है हम लोग का श्रृंगार, ये अलता इसको बोलते हैं। तो इसे लगाना चाहिए, कोई भी उपवास फास्टिंग करने पे इसे लगाना चाहिए पैरों में। तो फिर वही मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, देखिए अपनी उंगली से दोनों पैर में किस तरह से लगा रही हूँ मैं। ऐसे प्लेन भी लगाते हैं, ऐसे उंगली से डिजाइन भी बना के लगा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो मैं देखिए इस तरह से लगा रही हूँ और इसे लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा देखिए दोनों पैरों में अलता लग चुका है। आप सब देखिए कितना सुंदर लगता है अलता लगाने पे। और इसके बाद मैं पायल पहन लेती हूँ। पायल मैं हमेशा पहनती थी, लेकिन अभी कभी कभी मैं खोल देती हूँ बीच बीच में। तो फिर वही देखिए मैंने पायल पहन ली और उसके बाद सब मेरा हो गया तैयारी। मैं तैयार अच्छी तरह से हो चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब काम करने के बाद सबसे लास्ट में मैं भगवान जी को पूछती हूँ, सबको अच्छा से कपड़ा भिंगा लेती हूँ या फिर हाथ से पानी लेकर के अच्छा से सबको साफ कर देती हूँ। क्योंकि जैसे जो भी होता है ना, रोड़ी सिंदूर सब चढ़ाती हूँ भगवान पे, तो वो सब से क्या होता है ना कि दाग लग जाते हैं। तो इसलिए मैं सब जगह यहाँ पे अच्छे से साफ कर लेती हूँ। उसके बाद करने के बाद मैं पूजा के बर्तन धो लूँगी। और पूजा के बर्तन धो चुकी हूँ और इसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे। और छत से ही मैं पानी लेती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहीं पानी लेकर के सबसे पहले मैं यहीं पे सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे सामने में है, अच्छा लगता है। नीचे से बालकनी से नहीं बनता है देते हुए, तो मैं हमेशा ज़्यादा कोशिश में रहता है कि मैं छत पे ही सूर्य भगवान को जल दूं, क्योंकि सामने देख करके अच्छा लगता है जल देने में, पूजा करने में सूर्य भगवान को। तो बस वही रोड़ी पस और मिश्री या कुछ भी डाल लेते हैं लोटा में और जल दे देते हैं और परिक्रमा कर लेते हैं। तो सूर्य भगवान को जल दे करके मैं यहाँ पे नीचे आ गई हूँ अब अपने रूम में। और यहाँ पे भगवान जी के रूम में, और ये देखिए भोले बाबा का कितना छोटा सा मैं रखी हूँ। भोले बाबा का देखिए आप शिवलिंग है, क्योंकि घर के अंदर बड़ा शिवलिंग नहीं अच्छा रहता है, तो इसलिए एकदम छोटा सा शिवलिंग देखिए मैं रखी हुई हूँ। अब देखिए कितना छोटा सा है, एक अंगूठा के बराबर है। तो सबसे पहले मैं भगवान को गंगा जल चढ़ाई, उसके बाद दूध चढ़ाई, फिर जल से स्नान करा करके सब भगवान को भी जल देने के बाद फिर चंदन रोड़ी ये सब में चढ़ाई, सिंदूर चढ़ाई, भोले बाबा में भांग चढ़ाई, हनी चढ़ाई। और ये सब चढ़ा लेने के बाद यहाँ देखिए मैं बेलपत्र तोड़ के लाई थी ना, आप सबने देखा था, तो वहाँ मैं बेलपत्र चढ़ा लेती हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा कितना छोटा है, मेरा बेटा लेकिन बहुत मदद करता है मेरा। ये देखिए अच्छा फूल तोड़ करके लाया था, वो फूल चढ़ा दी सब भगवान पे, जो भगवान को जैसा कलर पसंद है। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी फल था मेरे पास मैं ले करके आई थी, चना केला ये जो भी था, देखिए चना मैं लाई थी, आप सबको दिखाई थी ना, तो वो सब भी मैं धुल करके अच्छा से सब थोड़ा थोड़ा करके भगवान पे चढ़ा ली। और इसके बाद मैं सब चालीसा पढ़ती हूँ भगवान का, दुर्गा कवच पढ़ती हूँ, तो ये सब मैं पढ़ लेती हूँ बैठ करके। इसके बाद सबसे लास्ट में आरती करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं जब पढ़ती हूँ ये सब चालीसा, भगवान का चालीसा, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया, ये सब मैं कर ली। और ये सब करने के बाद मैं सबसे लास्ट में सब भगवान को धूप दीप से मैं आरती कर लूँगी और प्रणाम करके फिर मेरा पूजा ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ देखिए कितना छोटा सा मेरे भगवान, आपको मैं बताई थी ना, वही मैं दिखा रही हूँ नज़दीक करके। और नीचे प्लेट में मैं जल देती हूँ, सुझाता है। तो आप सब मेरे भगवान को नज़दीक से देख लीजिए। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ और इसके बाद मैं फल लेके फल खा लेती हूँ। पूजा कर लिए, अभी तो पूजा के बाद तुरंत आए। रुद्र क्या कर रहे हो? शैम्पू क्या बर्बाद कर रहे हो? तो मैं कुछ खाने से पहले मैं सोची अपने हस्बैंड को पहले प्रणाम कर लूं, क्योंकि पूजा करने के बाद मैं उनके लिए ही व्रत की हूँ, तो उनसे बात कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे उनसे बात कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ। और ये देखिए बेटा मेरा बदमाशी कर रहा था बाथरूम में, मेरा शैम्पू डाल करके बाथरूम साफ कर रहा था। बदमाशी करता है, जहाँ तहाँ फेंक देता है,
तो वही देखिए पापा से मैं बात कर डांट पड़ा है, तो मुंह देखिए किस तरह से बना रहा है मेरे पे कि तुम मुझे डांट सुनवा दी पापा से। तो क्योंकि बदमाशी करता है तो क्या करूँ मैं, मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि मेरा शैम्पू वेस्ट कर रहा था। सोचिए शैम्पू से कोई थोड़ा ना रूम साफ़ करेगा, घर साफ़ करेगा, तो उसको जो मन में आता है वही करने लगता है। तो मैं इसके बाद फल वल खा ली थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा तो खिलाता नहीं है उपवास में। तो मैं फल खाने के बाद थोड़ा देर आराम की। इसके बाद मैं कपड़ा धो करके रखी थी, मैं पसारी नहीं थी, तो उसे भी मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ रस्सी में, तो सूखते रह जाएगा। और सब कपड़ा डालने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं यहाँ पे दूध चढ़ाई हूँ गर्म होने के लिए, दूध ही एक तरफ गर्म होगा। और इधर मैं यहाँ पे साबूदाना ली थी, जिसे मैं आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रख दी थी, ताकि ये फूल जाए। तो फूल जाने पे ना अच्छा से इसका हलवा बनता है। तो इसीलिए मैं आधे घंटे पहले ही फुला के रख दी थी। उसे 3-4 बार धो लेती हूँ, जब तक मतलब इसे ना वाइट निकलना बंद ना हो जाए, तब तक इसे धो लेना है पानी से। और इसके बाद मैं धोल के रख दी उसे। और फिर यहाँ मेरा दूध गर्म हो रहा है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे दूध थोड़ा ज़्यादा था, इसमें 2 केजी दूध था, तो उतना दूध में मुझे नहीं बनाना है, मेरा बेटा के लिए भी रखना है पीने के लिए और चाय के लिए। तो मैं जो गर्म करने के बाद जो एक्स्ट्रा दूध लगा उसे मैं अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ यहाँ पे। और जो जितना में मुझे बनाना है साबूदाना, उतना दूध में छोड़ दूँगी उसमें। और दूध जैसे बॉयल आ जाता है तो मैं यहाँ पे साबूदाने को डाल देती हूँ। और डाल करके इसे ना चलाते रहना है कंटिन्यू, नहीं तो ये बर्तन में मतलब कोई भी जिसमें होता है नीचे बैठ जाता है साबूदाना। तो साबूदाना के हलवा जब भी बनाते हैं तो आधे घंटे पहले फुलाना है, और उसके बाद इसे चलाते रहना है कंटिन्यू। तो चलाते रहने से बैठता नहीं है और अच्छी तरह से सीज जाता है। तो ये 4-5 मिनट में चलाई थी, उसके बाद ये थोड़ा पक गया साबूदाना। तो मैं यहाँ पे चीनी डाल देती हूँ इसमें, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी लेना है। मैं यहाँ पे 5-6 चम्मच चीनी ले लेती हूँ। तो मैं 4-6 चम्मच चीनी ले ली हूँ और मैं डाल देती हूँ। जो जितना खाते हैं मीठा उतना डालना है। और इसमें मैं इलायची भी डाल दी हूँ, साथ साथ में इलायची भी मैं डाल देती हूँ। और इसे चलाते रहना है। मेरा बेटा कुछ बोल रहा था, आवाज़ दे रहा था मम्मा, तो मैं वही सुनने चली गई थी क्या बोल रहा है। तो फिर वही मैं देख करके आई, तो वो कुछ नहीं बोल रहा था, दूसरी बोल था मम्मा मम्मा कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा देखिए साबूदाना बन चुका है, ये कंप्लीट हो गया है चलाते चलाते। अब मैं इसे बंद करके ढक दूँगी और उसे छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। तो आप सब ने मेरा ब्लॉग देखा, महाशिवरात्रि ब्लॉग। मैं किस तरह शॉपिंग की, सामान खरीदी और पूरा घर को किस तरह से मैं अरेंज करती हूँ और किस तरह से मैं अकेले करती हूँ सब कुछ। तो आप सब ने सब देखा मेरा। तो अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं वीडियो बना पाऊँगी। आप सब करते भी नहीं हैं सब्सक्राइब। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। इसका बदमाशी हमेशा होते रहता है। अभी क्या बदमाशी किया सो आप सब ने वीडियो में देखा है, मैं आप सबको दिखाऊंगी पूरा। शैम्पू से बाथरूम साफ कर मैं रिकॉर्ड कर ली। हाँ हाँ किए बेटा। तो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।